अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, आपका अगला टॉपिक है जो सबक है मुंशी हरगोपाल तोफ्ता के राइटर हैं मिर्जा गालिब साहब। देखिए, राइटर नहीं बल्कि ये सीधा सा एक खत है जो इन्होंने अपने दोस्त के लिए लिखा था जब सन 1857 की क्रांति हो रही थी देश में। तो उस क्रांति के मुतालिक इन्होंने लिखा है कि देश में जो जंग आज़ादी की पहली लड़ाई थी 1857 वाली, उसमें क्या क्या हालात दरपेश आए थे, उन सारे हालात को अपने दोस्त के लिए लिखता है और खत की उम्मीद लगाता है भाई दोस्त का भी खत आएगा। दोस्त को कहता है कि भाई आप दिल्ली ना आए तो बेहतर रहेगा। बहरहाल इस तरह की सारी बातें हैं जो उनके आपसी बातचीत हुई थी। उनमें जो इंपॉर्टेंट चीज है, जो आपके एग्जाम से रिलेटेड जो चीज पूछी जाती है, आपको सिर्फ वही इसमें बताई जाएंगी। उससे पहले हम मिर्जा गालिब के बारे में पढ़ेंगे। मिर्जा गालिब कौन थे, इनकी पैदाइश से लेकर मौत तक इनकी मुकम्मल तर्ज तहरीर। देखिए, राइटर के बारे में अक्सर उसकी सवाने हयात और उसकी तर्ज तहरीर के बारे में क्वेश्चन आते हैं। तर्ज तहरीर में सभी तरह की चीजें आती हैं, जैसे मिर्जा गालिब की गजलें हैं, कसीदा हैं, नज्म हैं, ठीक है। इसी तरह उन्होंने मरफिया वगैरह लिखे हैं नहीं लिखे, मसनवी वगैरह लिखी हैं या नहीं लिखी, किताबें हैं, उनके मजमुआ कलाम हैं, ये सारी चीजें इनके बारे में पूछी जाएंगी। पहला मिर्जा गालिब के बारे में देखते हैं। मिर्जा गालिब कौन थे, क्या थे। देखिए, मिर्जा गालिब का हमारे अलवर से भी बहुत अच्छा ताल्लुक रहा है और अलवर के अंदर भी मिर्जा गालिब की याद में क्या है, शेर व शायरी मुशायरा होता है हर साल। क्योंकि मिर्जा गालिब साहब के जो वालिद थे वो अलवर के अंदर ही शहीद हुए थे। राजगढ़ में जो लड़ाई हुई थी उसी लड़ाई में अलवर के इसके वालिद शहीद हुए। पहले देखिए, मिर्जा गालिब साहब हैं मुंशी हरगोपाल तोफ्ता और ये मकतूब निगारी है। मुंशी हरगोपाल तोफ्ता जो सबक है इसका ताल्लुक किससे है, मकतूब निगारी से है। मिर्जा गालिब साहब की पैदाइश 27 दिसंबर सन 1797 को हुई थी, बरोज बुध, अकबराबाद आगरा में हुई। तो देखिए, ये बुध को हुई या मंगल को हुई, ऐसे क्वेश्चन कभी नहीं आते। आपको सन 1797 27 दिसंबर भी याद हो तो नूरुन अला नूर कहाँ हुई थी, अकबराबाद में। देखिए, आगरा का ही पुराना नाम था अकबराबाद, जिसको आजकल आगरा के नाम से जाना जाता है। मिर्जा गालिब का पूरा नाम था मिर्जा असदुल्ला खां, और जो ये गालिब है, ये गालिब इनका तखल्लुस था, तो नाम ये हो गया मिर्जा असदुल्ला खां गालिब। या गालिब उनका क्या है, तखल्लुस है। मिर्जा गालिब ने गालिब तखल्लुस लगाने से पहले असद तखल्लुस से शायरी किया करते थे। तो यही है कि मिर्जा गालिब शायरी के इब्तिदाई दौर में कौन सा तखल्लुस इस्तेमाल करते थे, असद, ठीक है। असद के माने वैसे होते हैं शेर, अरबी जबान का वर्ड है जिसकी जमा आती है उसुद, ठीक है। मिर्जा गालिब के वालिद का नाम है मिर्जा अब्दुल्ला बेग और इनकी वालिदा का नाम है इज्जतुन्निसा बेगम। देखिए, मिर्जा गालिब बहुत मशहूर है, इनके दादा तक का नाम एग्जाम में पूछा जा चुका है। वालिदैन का तो है ही, क्योंकि इनके दादा हैं जो कोकान बेग, उनके बारे में पूछ लिया गया है। तो वालिद अब्दुल्ला बेग और माँ कौन है, इनकी इज्जतुन्निसा बेगम। देखिए, इनके जो वालिद थे मिर्जा कोकान बेग, ये एक सल्जूकी तुर्क थे। सल्जूक जो आजकल आप देख रहे हैं अर्तुगरुल गाजी का जो ड्रामा चल रहा है, वो भी एक सल्जूकी तुर्क है। सल्जूक सॉरी, वो सल्जूक से ही क्या उनका ताल्लुक है, सल्जूक की सल्तनत थी जिसमें अलाउद्दीन कैकुबाद जो बादशाह थे, उन्हीं के बाद क्या है बहुत ही सल्जूकी सल्तनत बनती है। उससे पहले ही बहरहाल बादशाह हुए हैं, तो उन्हीं सल्जूकी तुर्कों में से ये ताल्लुक रखते हैं। कौन, मिर्जा कोकान बेग। इन मिर्जा गालिब के जो दादा हैं मिर्जा कोकान बेग साहब, ये मुगल बादशाह शाह आलम के जमाने में, किसके जमाने में आए थे, जो मुगल बादशाह था शाह आलम के जमाने में, तुर्किस्तान से हिजरत करके हिंदुस्तान आए। और हिंदुस्तान में जब हिजरत करके आए थे तुर्किस्तान यानी तुर्की से, तो कहाँ रहने लगे, आगरा में। और आगरा में ही इन्होंने मुस्तकिल सुकूनत इख्तियार कर ली, यानी वहीं रहने सहने लग गए थे। उसके बाद देखिए, मिर्जा गालिब साहब के वालिद आए, यही इनके दादा आए, यही इनके वालिद पैदा हुए। फिर मिर्जा गालिब की पैदाइश के बाद मिर्जा गालिब की उम्र उस वक्त तकरीबन 5 साल थी। तो मिर्जा गालिब के जो वालिद हैं सन 1802 ईस्वी में हमारे ही पास में अलवर के पड़ता है राजगढ़, इसी राजगढ़ में एक लड़ाई हुई थी, जिस लड़ाई में इनके वालिद साहब शहीद हो गए। तो क्वेश्चन यूं भी आ सकता है, जिस वक्त मिर्जा गालिब के वालिद का इंतकाल हुआ उस वक्त मिर्जा गालिब की उम्र क्या थी, यानी वालिद के इंतकाल के वक्त। तो 5 साल थी। 1802 में वो जंग हुई थी और ये 1797 में पैदा हुए थे। अब जब वालिद साहब का इंतकाल हो तो वालिद के बाद नंबर आता है इनके चचा का। तो मिर्जा गालिब की जो परवरिश की, तालीम और तरबियत की जिम्मेदारी किस पर आ गई, चचा, जिसका नाम था मिर्जा नसरुल्ला बेग। क्योंकि इन्होंने गालिब की तालीम और तरबियत की थी, इसीलिए उनके चचा का नाम भी पूछ लिया जाता है कि मिर्जा नसरुल्ला बेग से गालिब का क्या ताल्लुक था। तो वो उनके क्या थे, चचा थे। अब चचा का भी इंतकाल हो गया, तो चचा के इंतकाल के बाद नंबर आया किसका, नाना का।
मिर्जा गालिब के चचा के जो नसरुल्लाह बेग थे, उनका इंतकाल के बाद इनकी परवरिश किसने की? इनके नाना ने। मिर्जा गालिब को चचा नसरुल्लाह बेग के इंतकाल पर चचा की जागीर के मुआवजे में, क्योंकि चचा एक जागीरदार था, तो उस जागीर के मुआवजे में 700 रुपए सालाना पेंशन मिलने लगी। ये 700 रुपए सालाना पेंशन इनकी मुकर्रर कर दी गई थी। किनकी? मिर्जा गालिब की। मिर्जा गालिब की जब तालीम और तरबियत की बात आती है तो देखिए, इन्होंने इब्तिदाई जमाने में फारसी जबान की तालीम किनसे हासिल की? मौलवी मोहम्मद मुअज्जम से हासिल की थी। क्वेश्चन ये आ सकता है, इब्तिदाई जमाने में मिर्जा गालिब ने तालीम, फारसी जबान की तालीम किससे हासिल की? तो मौलवी मोहम्मद मुअज्जम से हासिल की। फिर नौ मुस्लिम आला तालीम जो फारसी की इन्होंने हासिल की थी, वो अब्दुस समद पारसी से हासिल की। देखिए, पारसी जिसके संस्थापक जरथुरुष्ट हैं, उसी से संबंधित है। पारसी से सीखी थी इन्होंने फारसी। देखिए, फारसी और पारसी में अलग अलग है। पारसी एक धर्म है, तो पारसी से सीखी थी फारसी, इतना याद रख लेना, अब्दुस समद पारसी। और दीगर उलूम की तालीम, चूंकि इन्हें बहुत ही उलूम और फनून में इनको महारत थी, उनकी तालीम इन्होंने इन्हीं से हासिल की थी। मिर्जा गालिब ने महज 11 साल की उम्र में, जब 11 साल के थे, तो इन्होंने शायरी शुरू कर दी थी। यानी समथिंग 1808 के समथिंग इन्होंने क्या है, शेर व शायरी शुरू कर दी। ये जब 13 साल के हुए, मिर्जा गालिब जब 13 साल के हुए, तो 13 साल की उम्र में सन 1810 में इनकी दिल्ली के मशहूर मारूफ जो शायर हैं इलाही बख्श मारूफ, इसी इलाही बख्श मारूफ की लड़की का नाम था उमराव बेगम। इसी उमराव बेगम से, पहले उमराव थी, बाद में बेगम बन गई, जब गालिब की बेगम बनी तो इसी उमराव से इसकी शादी हो गई, तो नाम उसका उमराव बेगम। कब हुई थी? 1810 में। अब यह भी क्वेश्चन आ सकता है, मिर्जा गालिब के खुसर कौन थे? खुसर के माने होते हैं ससुर, यानी जो चौधरी हो, हमारे यहाँ चौधरी कहा जाता है ना। बहरहाल चौधरी के माने वो भी होता है जो मतलब अच्छे मर्तबे का, और चौधरी कई कौमों में भी लगाया जाता है नाम के साथ। बहरहाल खुसर कहते हैं उर्दू, उसको फारसी में, उर्दू में भी खुसर ही इस्तेमाल किया जाता है, जिसके माने होता है ससुर। तो इलाही बख्श मारूफ ये इनके ससुर थे। इन्हीं की लड़की थी उमराव बेगम, जिनसे शादी हुई 1810 में। मिर्जा गालिब की उम्र थी मात्र 13 साल। ठीक है, ये 4-5 चीजें याद रखनी है। अब देखिए, मिर्जा गालिब साहब जो ससुराल में जाते थे अपनी बीवी को लेने, उमराव जी को लेने जाते थे, तो इन्हें वहां किस नाम से लोग कहते थे? नौशा के नाम से। इसलिए ये क्या है, दिल्ली के अंदर मिर्जा नौशा के नाम से मारूफ हो गए। और गालिब का जो लकब है वो क्या पड़ गया? मिर्जा नौशा, है ना। गालिब का लकब क्या पड़ा था? मिर्जा नौशा। कहां पर? दिल्ली में। तो ये भी क्वेश्चन है कि मिर्जा नौशा के नाम से, या मिर्जा गालिब का लकब क्या है? तो मिर्जा नौशा है। ठीक है, या और इनका गालिब है वो तखल्लुस है, मिर्जा नौशा इनका लकब है। लकब और तखल्लुस में फर्क होता है, या आपने ग्रामर में अच्छे से पढ़ा होगा। ठीक है, इसमें खास की जो किस्में होती हैं, लकब, तखल्लुस और कुन्नियत वगैरह। मिर्जा गालिब जब दिल्ली आए तो उनकी मुलाकात मौलाना फजले हक खैराबादी से हुई। क्वेश्चन यही बन सकता है, मिर्जा गालिब जब दिल्ली आए तो उनकी मुलाकात किससे हुई? तो मौलाना फजले हक खैराबादी से हुई। अब देखिए, मिर्जा गालिब दिल्ली के बिल्ली मारों के मोहल्ले में रहते थे। पल्ली या बिल्ली मारों का मोहल्ला जो आज भी है दिल्ली के अंदर, ये मिर्जा गालिब के रहने की जगह थी। क्वेश्चन ये भी आ सकता है, मिर्जा गालिब दिल्ली में किस मोहल्ले में कयाम पजीर थे, या किस मोहल्ले में रहते थे? तो ये है बिल्ली मारों का मोहल्ला। उसके बाद देखिए, मिर्जा गालिब आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर। आपको पता है कि मिर्जा गालिब का इंतकाल 1869 में हुआ है, और बहादुर शाह जफर 1857 की क्रांति का नेता था, राष्ट्रीय नेता था। उसे क्या है, विद्रोही ने अपना नेता बना लिया। जो जंग आजादी के सिपह सालार थे, पहली जंग आजादी का सिपह सालार आपने पाठ भी पढ़ा होगा, एक है ना, उर्दू 7वीं 8वीं किसी किताब में है। तो इसी बहादुर शाह जफर के जमाने में थे, तो उसके दरबारी शायर भी थे और उसके उस्ताद भी थे। आपको पता है बहादुर शाह जफर के उस्ताद ज़ौक़ भी थे, है ना, जो मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ मशहूर मारूफ शायर हैं, कसीदे निगार हैं। तो बहादुर शाह जफर किस मुगल बादशाह के उस्ताद हैं? तो सॉरी, बहादुर शाह जफर के कौन क्या है उस्ताद हैं? गालिब। या गालिब किस मुगल बादशाह के उस्ताद हैं? तो जफर के। और दरबारी शायर भी इसके हैं और उस्ताद भी इसी के हैं। मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर ने 50 रुपए माहवार, यानी महीने के इन्हें 50 रुपए पेंशन दी, जो 1857 की गदर के बाद बंद हो गई। आपको पता है, अंग्रेजों ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया, है ना, गद्दारों ने बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार करवा दिया। जब बादशाह ही गिरफ्तार हो गए तो पेंशन बंद होनी ही है, और इन्हें रंगून यंगून भेज दिया, जहां पर ये हमारे सिपह सालार बादशाह इनका वहीं पर क्या है, इंतकाल हो गया था।
मिर्जा गालिब को कुछ दिनों के बाद नवाब रामपुर ने 100 रुपए माहवार तनख्वाह पर रख लिया। जब बहादुर शाह जफर चले गए तो ये कहां पहुंचे? रामपुर। और नवाब रामपुर था जो, उन्होंने इन्हें कितनी तनख्वाह दी? 100 रुपए माहवार। बहादुर शाह जफर ने कितनी दी थी? 50 रुपए। ये आपको याद रखना है। मिर्जा गालिब ने 1828 को दिल्ली से कलकत्ता का सफर किया। कहां से कहां किया? दिल्ली से कलकत्ता का सफर किया इन्होंने सिर्फ अपनी पेंशन के लिए। चूंकि आपको पता है सूरत के अंदर ही ईस्ट इंडिया कंपनी थी और इस टाइम तक ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में क्या पूरा अधिकार था, और ये अपनी पेंशन बढ़वाने के लिए, पेंशन के लिए, इससे पहले अपनी जो चाचा की जागीर थी, जागीर के सिलसिले में भी गए थे, तो ये बेचारे दिल्ली से कलकत्ता के लिए चल दिए। मिर्जा गालिब को मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर ने 1850 ईस्वी में नजमुद्दौला और निजाम जंग के खिताबात से नवाजा। कौन कौन से? नजमुद्दौला और निजाम जंग। मिर्जा गालिब ने नसर निगारी का आगाज फारसी से किया था। क्वेश्चन ये भी आ सकता है, बल्कि आ सकता नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है कि मिर्जा गालिब ने उर्दू नसर निगारी का आगाज किस जबान से किया? तो आप याद रखें, ये फारसी जबान से किया था। किस जबान से किया था? फारसी जबान से। मिर्जा गालिब के उर्दू में नसरी रिसाले कितने हैं? उर्दू में 4 नसरी रिसाले हैं। ये भी क्वेश्चन आ सकता है। इस मीर तकी मीर के बारे में पूछते हैं ना, उनके दीवानों के बारे में कि कुल कितने हैं, है ना। इसी तरह इसमें भी, चूंकि मीर तकी मीर के 6 उर्दू में, 1 फारसी में, इसी तरह इनका उर्दू में जो नसरी रिसाले हैं कितने हैं? 4 हैं। ये आपको याद रखना है। मिर्जा गालिब का सबसे बड़ा कारनामा उनके खतूत है। मिर्जा गालिब के से बहुत बड़े कारनामे हैं, लेकिन खतूत इनका असली कारनामा है, क्योंकि इन्होंने मुरासले को मुकालमा बना दिया है। खतूत के अंदर बहुत सी बातें इन्होंने पैदा की, जिद्दत, है ना। बड़े बड़े इस तरह अलकाब व आदाब लगाए जाते थे, जो मुकफ़ा और मुसज्जा जो इबारत थी, मुश्किल मुश्किल अल्फाज, इन सबको खत्म कर दिया। एक आम फहम जबान में ये खतूत निगारी किया करते थे। मिर्जा गालिब ने मुरासले को मुकालमा बना दिया, यानी ऐसा लगता था कि आप खत नहीं पढ़ रहे बल्कि अपने दोस्त से क्या है, बातचीत कर रहे हैं। यानी ऐसा लगता था कि वो अपने सामने बैठा है, आपके सामने बैठा हुआ है। इनके खतूत में उनकी अपनी जिंदगी और जमाने के बहुत दिलचस्प नक्शे सिमट किए जाते हैं। देखिए, मिर्जा गालिब के जो खतूत हैं, इनके खतूत निगारे से पहली जंग आजादी 1857 के अहवाल का एक नक्शा हमारे सामने आ जाता है। ये मिर्जा गालिब के खतूत की खुसूसियात भी है, और ये तारीखी एतबार से भी क्या है, काबिल जिक्र है, यानी तारीखी एतबार। आगे देखिए, मिर्जा गालिब के उर्दू खतूत के मजमुए। इनका उर्दू खतूत के मजमुए में कौन कौन सा है? उद हिंदी, पहला खतूत, पहला खत का मजमुआ है उद हिंदी। उसके बाद है उर्दू मुअल्ला, उसके बाद है मकातिब गालिब, ये बहुत मशहूर है। अब इनके शाये होने की तसनीफ ये भी आपको याद होनी चाहिए। देखिए, मिर्जा गालिब के उर्दू खतूत का पहला मजमुआ उद हिंदी है, जो 1868 में शाये हुआ था। और मिर्जा गालिब के उर्दू खतूत का मजमुआ उर्दू मुअल्ला, ये 1869 में शाये हुआ था। मिर्जा गालिब के वो खतूत जो उन्होंने दरबार रामपुर को लिखे थे, आपको पता है रामपुर के नवाब के यहाँ इनको 100 रुपए माहवार तनख्वाह मिलती थी, तो इन्होंने इसी दरबार रामपुर को कुछ खत लिखे। इन्हें मकातिब गालिब के नाम से इम्तियाज अली खां अरशी ने मुरत्तब कर 1937 में शाये किया था। यह क्वेश्चन आ चुका है कि मिर्जा गालिब के खतूत को मकातिब गालिब के नाम से किसने मुरत्तब किया? इम्तियाज अली अरशी, इम्तियाज अली खां अरशी ने। ये DET+B और UPPSC में भी एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। मिर्जा गालिब के दीवाने गालिब, देखिए जरूरी नहीं कि जो क्वेश्चन राजस्थान में पूछे जाए तो वही आपके वापस लौट के आए, है ना। क्वेश्चन जो दूसरे, क्योंकि गालिब यूपी में भी वही गालिब मिलेगा, MP में भी वही गालिब है, महाराष्ट्र में भी वही गालिब, इंडिया में एक ही गालिब मिलेगा, बल्कि दूसरे देश पाकिस्तान में भी अगर इसको पढ़ाया जाता है ना तो वहां भी यही गालिब और सेम यही मिलेगा, ठीक है। गालिब के ना तो ऐसा नहीं भाई यहाँ अरशी ने किया तो वहां कोई और फर्सी कर देगा, बल्कि मकातिब गालिब के नाम से इम्तियाज अली खां अरशी ने ही मुरत्तब किया है, और इन्होंने 1937 में इन्हें शाये किया है। मिर्जा गालिब के दीवाने गालिब में कसाइद, गजलियात वगैरह दर्ज हैं, यानी ये भी इसके अंदर शामिल हैं। उसके बाद देखिए, मिर्जा गालिब का जो उर्दू दीवान है, ये पहली बार कब शाये हुआ, यह क्वेश्चन बन सकता है। तो इनका उर्दू दीवान पहली बार 1841 में शाये हुआ था। मिर्जा गालिब के उर्दू दीवान का जो पहला शेर है, ये पहला शेर ये है, नक्शे फरियादी है किसकी? शौखी तहरीर का, कागजी है पैरहन हर पे करे तस्वीर का। ये क्वेश्चन ये भी आ सकता है, नक्शे फरियादी है किसकी? शौखी तहरीर का, कागजी है पैरहन हर पे करे तस्वीर का। किसका शेर है? मिर्जा गालिब का, है ना। किसमें है? दीवान का पहला शेर है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप याद रखें।
मिर्जा गालिब की फारसी जबान में जो किताबें हैं, कुल्लियात हैं, फारसी जबान में कुल्लियात नज़्म फारसी, लताइफ गैबी, तेग तेज, कातिए बुरहान, और क्या है, शब्द चीन, पंज आहंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पंज आहंग, महर नीमरोज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और 10 तंबू, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, इंपॉर्टेंट तो सारे ही है, लेकिन एक तो ये पंज आहंग, महर नीमरोज और 10 तंबू, एक कातिए बुरहान। अब इन सबको थोड़ा अलग अलग से देख लीजिए क्या है। देखिए मिर्जा गालिब की जो पंज आहंग ये है, ये फारसी में इंसा परदाजी के बेहतरीन नमूने इसके अंदर मिलते हैं। इसमें पंज आहंग जो इनकी किताब है, मिर्जा गालिब ने 15 खुतूत अपनी फारसी जबान, अपनी फारसी किताब पंज आहंग से मुंतखब किए हैं, रक़आते गालिब के नाम से जमा किए। कितने खुतूत? 15 खुतूत। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है, मिर्जा गालिब के मुंतखब शुदा जो इनका खुतूत का मजमुआ है एक अलग से, रक़आते गालिब, इस खुतूत हैं, तो इसके अंदर है 15 खुतूत। ठीक है, जो किससे लिए? इन्होंने अपनी किताब पंज आहंग से लिए हैं, मुंतखब किए हैं, अलग निकाले हैं। मिर्जा गालिब की किताब है महर नीमरोज। इस किताब के अंदर मिर्जा गालिब ने अमीर तैमूर लंग, आप जानते हैं तैमूर लंग, जिन्होंने सन 1398 पे इंडिया पर आक्रमण किया, तो वही तैमूर लंग। ठीक है, अमीर तैमूर लंग से मुगल बादशाह हुमायूं तक। आपको पता है मुगल बादशाह हुमायूं कौन था? बहादुर बाबर का लड़का था, हुमायूं बादशाह था। ये सन 1505 में इनकी पैदाइश हुई थी। कब हुई थी? 1505 में। और ये अमीर तैमूर लंग है सन 1398। तो यहां से लेकर 1505 तक इन्होंने इस पूरे वाकयात को, मुगल सल्तनत को और बीच में जो दूसरी सल्तनत हुई थी, इन सब को महर नीमरोज में बयान किया है। मिर्जा गालिब की जो अगली किताब है 10 तंबू, इस 10 तंबू नाम की किताब में इन्होंने जंग आजादी के हालात बयान किए हैं। देखिए जो पहली जंग आजादी हुई थी, इसी जंग आजादी के हालात को मिर्जा गालिब ने किस किताब में बयान किया? 10 तंबू नाम की किताब में। उर्दू में इसका तर्जमा ख्वाजा अहमद फारूकी ने किया। अब देखिए क्वेश्चन यूं बन सकता है, मिर्जा गालिब की जो फारसी किताब है 10 तंबू, इसका उर्दू में तर्जमा किसने किया? ख्वाजा अहमद फारूकी ने। या क्वेश्चन यूं बन सकता है, मिर्जा गालिब ने जंग आजादी यानी 1857 की जंग आजादी के हालात अपनी किस किताब में बयान किए? तो 10 तंबू में। या क्वेश्चन यूं बन सकता है, मिर्जा गालिब ने जो अमीर तैमूर लंग था वहां से और हुमायूं तक के हालात अपनी किताब में बयान किए हैं, तो किसमें? महर नीमरोज में। बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकी जो 10 तंबू है पहली बार सन 1858 में शाये हुई थी। उसके बाद देखिए मिर्जा गालिब ने फारसी लुगत, बुरहान काते, ये किताब है इनकी। मिर्जा गालिब ने जो फारसी लुगत है बुरहान काते जो लिखी है मौलवी मोहम्मद हुसैन तबरेजी ने, तबरेज के रहने वाले थे। इन्होंने मौलवी मोहम्मद हुसैन तबरेजी ने एक किताब लिखी है बुरहान काते, तो इसके जवाब में इन्होंने एक किताब लिखी है कातिए बुरहान। कौन सी लिखी है? कातिए बुरहान, जो सन 1861 में शाये हुई थी। ठीक है, बहरहाल आगे देखिए फिर इनके बारे में कुछ कौलो अक़वाल हैं, जिस तरह मौलाना हाली साहब ने कहा है, रशीद अहमद सिद्दीकी साहब ने कहा है, अब्दुल रहमान बिजनोरी ने कुछ कहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे देखिए बकौल हाली, मिर्जा गालिब की उर्दू खत्तो किताबत का तरीका फिल वाक़े सबसे निराला है। ये ना मिर्जा से पहले किसी ने खत्तो किताबत में अख्तियार किया है ना, और ना ही उनके बाद किसी ने उसकी पूरी पूरी तकलीद की, इसकी मिर्जा गालिब की। तो इस तरह की अगर इबारत आए तो वो सीधा सा क्या है? तकलीद वगैरह के बारे में, खत्तो किताबत के बारे में, तो वो सीधा सा किसका कौल है? हाली का कौल है। रशीद अहमद सिद्दीकी साहब कहते हैं कि मुगलों ने हिंदुस्तान को 3 चीजें दी, ताजमहल, उर्दू और मिर्जा गालिब। मुगलों ने हिंदुस्तान को 3 चीजें कौन कौन सी दी? ताजमहल, उर्दू और मिर्जा गालिब। ये बात किसने कही है? रशीद अहमद सिद्दीकी साहब ने। उसके बाद अब्दुल रहमान बिजनोरी कहते हैं कि हिंदुस्तान में 2 इल्हामी किताबें हैं। इल्हामी किताबों का मतलब होता है जो आसमानी किताबें हो, इल्हाम के द्वारा क्या है लोगों में आई हुई हो। एक तो क्या है वेद मुकद्दस, दूसरे ही दीवान गालिब। इल्हाम आसमानी का मतलब ये नहीं कि डायरेक्ट आसमान से ही हो। इल्हाम का मतलब एक इंसान के दिमाग में, इंसान के दिल में खुदा की तरफ से एक इल्हाम डाला गया हो कि आपको ये करना है। तो गालिब के दिल में भी क्या है? ऐसा इल्हाम डाल दिया अल्लाह ने, भाई ऐसे शेर और शायरी बहुत बड़ा इन्होंने जखीरा इस्तेमाल कर दिया, ऐसी वेद के अंदर है। ये सिर्फ कहना है अब्दुल रहमान बिजनोरी का ऐसा। ठीक है, वेद मुकद्दस और दीवान गालिब को इल्हामी किताब किसने बताया है? अब्दुल रहमान बिजनोरी ने। मिर्जा गालिब का इंतकाल जो हुआ है 15 फरवरी 1869 को दिल्ली में हुआ और उन्हें उनके ससुराली कब्रिस्तान लोहारों के कब्रिस्तान में दफन किया गया था।
इन्हें इनके ससुराल में ही, यानी इनके ससुराली जो कब्रिस्तान है उसी कब्रिस्तान के अंदर दफन किया गया, जो लोहारों का कब्रिस्तान है। ये मिर्जा गालिब की सवाने हयात थी, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड दोनों आप किसी भी एग्जाम के लिए दें, सब में इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए जो आपका सबक है मुंशी हरगोपाल तफ्ता के तुफ्ता के नाम, इसकी सिर्फ मकतूब निगारी है और इसके मुसन्निफ मिर्जा गालिब हैं। इस सबक में देखिए क्या क्या है इंपॉर्टेंट चीज, सिलेक्टेड मैटर, वो आप देखिए। मिर्जा गालिब ने मुंशी हरगोपाल तुफ्ता के नाम खत शंबा इतवार को लिखा। देखिए शंबा, एक शंबा, दो शंबा, सह शंबा, चार शंबा, पंच शंबा, है ना, इस तरह के वो दिन होते हैं, फारसी की गिनतियां होती हैं, है ना। बहरहाल शंबा यानी इतवार को 5 दिसंबर 1857 को खत लिखा। 1857 के गदर की इब्तिदा कब हो गई थी? 10 मई को, आपको पता ही है ना, 10 को हो गई थी, डेट 31 को रखी हुई थी। बहरहाल सबक मुंशी हरगोपाल तुफ्ता के नाम में दोस्त दिली मुंशी नबी बख्श हकीर का जिक्र है। किसका जिक्र है दोस्त दिली में? मुंशी नबी बख्श हकीर का जिक्र है। और यह खत लिखा गया है मुंशी हरगोपाल तुफ्ता को। खत कब लिखा? डेट याद रखनी है। डेट अगर ना पूछी जाए तो दिन पूछा जा सकता है, इतवार, इतवार ना हो तो शंबा, ठीक है, इतना आपको याद रखना है। अच्छा, किस जंग का जिक्र है? तो जंग आजादी कौन सी? 1857 की। आगे देखिए जो सबक है, सबक के मुताबिक मिर्जा गालिब दिल्ली में बिल्ली मारों के मोहल्ले में रहते थे। चूंकि सबक के अंदर बताया गया मैं तो यहाँ रहता हूँ, ऐसा ऐसा माहौल है, फलाने राजा ने उस राजा के बारे में यहाँ आएगा इसमें के सबक में। मिर्जा गालिब के घर के करीब हकीमों के घर हैं, जो राजा नरेंद्र सिंह बहादुर वाली पटियाला के नौकर हैं। मिर्जा गालिब के करीब जो घर हैं किसके? हकीमों के घर हैं, जो किसके नौकर हैं? राजा नरेंद्र सिंह पटियाला के जो राजा थे उसके क्या है, वो नौकर चाकर हैं। अब जब राजा जो थे वो अंग्रेजों के साथी थे, है ना, उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था 1857 की लड़ाई में। जब इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया तो अंग्रेज उसकी बात मानेंगे भी। बहरहाल तो राजा ने कहा कि ये मोहल्ला जहां ये लोग रहते हैं ये मोहल्ला बच रहे, यानी आपके जुल्म सितम से, जो आप कत्लो गारत कर रहे हैं इस मोहल्ले में आप कुछ नहीं कीजिए। इसलिए वो सारी बातें लिखते हैं, भाई हम भी उसी की वजह से बच गए, वरना कौन कहां, किसी का कुछ लेना देना नहीं, किसी का कुछ अता पता नहीं है। सबक में बताया गया है कि राजा ने साहिबान आलिशान का मतलब होता है अंग्रेज लोग। अंग्रेजों से ये अहद लिया, यानी ये वादा किया कि ये लोग उनके नौकर वगैरह बच रहे हैं। इनके नौकर वगैरह कौन? वह हकीम लोग थे जो हिकमत का काम किया करते थे, दिल्ली में ही रहते थे। सबक में आगे बताया गया है कि मिर्जा गालिब 10-10 साल लिखने और शेर की इस्लाह देने पर मुताल्लिक थे। आप कहता है ना भाई मैं तो 10-10 साल से लिखने पर और शेर की इस्लाह देने पर मुअल्लिक हूं, मैं तो यहीं पर क्या लिखना पढ़ना सारा काम एक ही जगह होता रहता है। बहरहाल सबक में बताया गया है कि जर्नली बंदोबस्त, जर्नली बंदोबस्त का मतलब होता है जिस तरह आजकल वो धारा लगती है ना, धारा 144 लगती है, इसमें बिल्कुल कंप्लीटली साइलेंट, सबको बंद कर दिया जाता है, अलग अलग, भाई अपने घरों में रहो। तो अंग्रेजों ने क्या है, जर्नली बंदोबस्त लगा दिया। याज दहम का मतलब होता है 11, है ना, दहम का माने 10, नहम का माने 9, ये फारसी गिनतियां हैं। याज दहम का माने 11। याज दहम मई से आज तक, 10 मई को क्रांति स्टार्ट हो गई तो तुरंत 11 मई को अंग्रेजों ने लगा दी जर्नली बंदोबस्त। याज दहम मई से आज तक, यानी शंबा पंजुम दिसंबर 1857 तक बदस्तूर है, यानी लगातार वो इमरजेंसी चल रही है। कितने? 11 मई से लेकर 5 दिसंबर तक, पंजुम 5। आगे देखिए सबक में बताया मिर्जा गालिब ने अपने दोस्त को दिल्ली न आने के लिए कहा था। ये सेकंड ग्रेड 2018 में आया है। ये जो क्वेश्चन है यही से पूछा गया था, सेकंड ग्रेड 2018 की जो वैकेंसी भी लेटेस्ट हुई है, कि मिर्जा गालिब ने अपने दोस्त से क्या कहा था। कब आया था? सेकंड ग्रेड 2018 में। तो ये ऑप्शन में था अपने दोस्त को दिल्ली न आने के लिए, इस तरह था ऑप्शन में कि अपने दोस्त को दिल्ली न आने के लिए, अपने दोस्त को दिल्ली आने के लिए, इस तरह कई ऑप्शन बने हुए थे। लेकिन सही ये था कि मिर्जा गालिब ने अपने दोस्त को दिल्ली न आने के लिए कहा कि भाई यहाँ हालात खराब हैं, आप यहाँ ना आए। अच्छा, सबक में बताया कि मिर्जा गालिब ने मुंशी हरगोपाल तुफ्ता को कहा कि मुंशी साहब यानी मुंशी नबी बख्श हकीर को मेरा सलाम कहना और ये खत दिखा देना जो मैं आपको लिख रहा हूं। अब क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि मिर्जा गालिब ने अपने किस दोस्त को सलाम कहने का अर्ज किया या सलाम कहने को कहा? तो मुंशी नबी बख्श हकीर। सबक में बताया है कि जब मिर्जा गालिब को मुंशी हरगोपाल तुफ्ता का जवाब मिला तो उसने उसे दूसरा जन्म हमको मिला से ताबीर किया। मिर्जा गालिब ने दूसरा जन्म हमको मिला से ताबीर किसके खत मिलने पर किया? तो मुंशी हरगोपाल तुफ्ता के खत मिलने पर किया था।
देखिए ये आपका सबक था मुंशी हरगोपाल तोफ्ता वाला, और इसके राइटर जो मिर्जा गालिब साहब हैं, इन दोनों के मुतालिक आपको मुकम्मल बता दिया जा चुका है। ये सिलेक्टेड मैटर है और आप इसे कंप्लीट याद करें, याद रखें। उम्मीद है आपको क्या है कंप्लीट याद होगा। फिर भी कोई चीज है तो आप जरूर बता सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।